हिंदू हिंदू भाई तुम का यार, तुम्हारा धर्म कुछ नहीं है। इमेजिन करते हो गॉड्स को, के एक भगवान जिसकी आधा सर वो पता नहीं काय का लगा दिया, एक चूती आधा 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 लड़की है आधा भोज। मत करो रे, मत करो। तुम गंदगी हो ना इस वर्ल्ड की, तो भाई हिंदू सबसे बड़ी गंदगी है। ये बयान दे रहा हूँ, किसी को रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्ड कर लो, मेरा उखाड़ना है तो उखाड़ लो भाई। मेरे पास AK-47 होती ना, इनको मैं चुन चुन के मारता भाई। इनकी बहनों का रेप होना चाहिए। करूंगा मैं खुद। आज तक मैंने तीन भाई। नमस्कार। अगर आपको ये लगता है कि हर्षा, जो कि कर्नाटका का रहने वाला था, जिसे कि कुछ मुसलमानों ने चाकू घोंप कर मार दिया, उसके जस्टिस के लिए आप अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस डालोगे तो आपका जो दोस्त अब्दुल है वो आपकी हेल्प करेगा और उस न्यूज़ को और भी ज़्यादा लोगों तक फैलाएगा, तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आपको ये लगता है कि आपका जो मुसलमान दोस्त है वो आपसे दोस्ती बनाए रखने के लिए गाय की हत्या करना छोड़ देगा, गाय का मांस खाना छोड़ देगा, तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आपको ये लगता है कि 1990 में कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो मुसलमानों ने किया था उसके ऊपर आपका मुसलमान दोस्त आवाज़ उठाएगा, तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आप अपने मुसलमान दोस्त के साथ बैठकर अली मौला गाना सुनते हो और ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो भी आपके साथ बैठ के राम भजन सुनेगा, तो ये वीडियो आपके लिए। और अगर आपको ये लगता है कि हमारे भारत देश के अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, तो ये वीडियो आपके लिए। क्योंकि आज जो क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और उसमें जो चीज़ें कही गई हैं उसको जानने के बाद हो सकता है कि आपके मन में ये जो भाईचारा वाला शब्द है इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाए। तो मामला क्या है? मामला ये है कि कुछ मुस्लिम लड़के और कुछ मुस्लिम लड़कियां इंस्टाग्राम पे बराबर से लाइव आया करते थे और लाइव में वो लोग बातें किया करते थे। लेकिन वो लाइव में क्या बातचीत किया करते थे उसका ट्रेलर तो आप लोगों ने वीडियो के स्टार्टिंग में देख ही लिया होगा। यह जो लड़का है जो इंस्टाग्राम के लाइव में बार बार अपशब्द कह रहा है, हमारे भगवान के प्रति अपशब्द कह रहा है, उसका नाम नदीम है। इंस्टाग्राम पे कुछ लोगों ने मुझे DM करके बताया कि राजस्थान में जो नागौर है वहाँ के लोगों का जो टोन होता है बात करने का, उसके जैसा इसका टोन है। तो ये लड़का शायद राजस्थान का है और यह जो लड़की है जो बार बार उसे सपोर्ट कर रही है, हंस रही है, वह लड़की है आसाम की और इस लड़की का नाम है शबनम। खैर, मैं अपने छोटे मोटे खर्चे बिनों पे ट्रेडिंग करके अर्न कर लेता हूँ, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इस ऐप को यूज़ करना है। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो मैंने बिनोमो ऐप ओपन किया हुआ है और फिलहाल मेरा जो रियल अकाउंट है इसमें 42,698 रुपीज़ है। यहाँ पे आपको डिपॉजिट का ऑप्शन मिलता है जहाँ पे आप क्लिक करके आराम से अपने अकाउंट में फंड्स को ऐड कर सकते हो। फंड्स को ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि फ़ोन पे है, पेटीएम है, UPI है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कैसे आपको ट्रेडिंग करना है। ट्रेडिंग करने के यहाँ पे आपको सबसे पहले एसेट सिलेक्ट करना होता है, जो कि मैंने क्रिप्टो सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना इन्वेस्टमेंट सिलेक्ट करना होता है, जो कि मैंने 3500 सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे इस ग्राफ को आपको प्रेडिक्ट करना होता है कि जो ग्राफ है वो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि ये जो ग्राफ है वो ऊपर जाएगा, तो मैं 3500 ऊपर की ओर लगा देता हूँ। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो हमने 3500 का इन्वेस्टमेंट लगाया था, उसमें हमने 6370 का प्रॉफिट अर्न कर लिया है। तो अगर आप लोग मेरी तरह ट्रेडिंग करके अर्न करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से क्लिक करके डाउनलोड करो। और अगर आप लोग मेरे लिंक से डाउनलोड करते हो तो आपको अपने डेमो अकाउंट में $1000 का बोनस मिलेगा, जिसको यूज़ करके आप आराम से ट्रेडिंग करना सीख सकते हो। और एक बार आप ट्रेडिंग करना सीख गए फिर आप अपने रियल मनी को भी इन्वेस्ट करके ट्रेडिंग कर सकते हो। नदीम कहता है कि मैंने कई बार अपने आंखों से हिंदुओं को मरते हुए देखा है और उनको मरना भी चाहिए, उनके बहनों के साथ बलात्कार भी होना चाहिए। बाद में ये लड़का ये भी कहता है कि अगर मेरे पास AK-47 होता तो मैं इन सभी लोगों को चुन चुन कर मार देता और मुझे डर भी नहीं है। इनके बहनों के साथ, इनके माताओं के साथ बलात्कार होना चाहिए और मुझे मौका दे तो मैं भी इनकी बहनों और माताओं के साथ बलात्कार करूंगा। इतना ही नहीं, ये हमारे भगवान के बारे में भी अपशब्द कहता है, बहुत ही ज्यादा आपत्तिजनक शब्द कहता है। वो जो पूरा क्लिप है वो मैं आपको सुनाता हूँ और उसके बाद हम लोग इस क्लिप को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। मैंने मेरे आंखों के सामने 3 हिंदुओं को मरते देखा है और मरते हैं रोजाना। हमारे इस एरिया में रोजाना मरते हैं, हर 3 दिन में एक हिंदू मरता है। मारना चाहिए इनको, मारो इनको। तो मैं तो बोलता हूँ इनको खुलेआम मारो, बहन के लड़को। पता है अभी 3-4 दिन पहले की बात है, हमारे इधर कोई गाय कट रही थी तो एक हिंदू आया, बोल रहा भाई गलत है। मैंने कहा तेरी माँ के जा, पुलिस को बुला ले, जो प्रशासन है ना तेरा वो बुला ले। लिटरली गाय कट गई उसकी, बहन के कुछ नहीं कर पाया। आया बोला चला गया, उसको पता है माँ 1 मिनट के अंदर। भाई पता नहीं चलता है तुम्हारी माँ की। अब बोलो, अब कोई ऐड हो लाइव के अंदर, गाली दे रहे थे, अब ऐड हो ना लाइव के अंदर तुम्हारी माँ भाई फैक्ट के साथ।
एकदम, और वो भी प्रूफ के साथ। तुम करते हो ना ये हिंदू हिंदू, भाई तुम का यार तुम्हारा धर्म कुछ नहीं है। इमेजिन करते हो गॉड्स को, के एक भगवान जिसकी आधा सर वो पता नहीं काय का लगा दिया, एक जो आधा 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 लड़की है आधा लड़की। मत करो रे, मत करो। तुम गंदगी हो ना इस वर्ल्ड की, तो भाई हिंदू सबसे बड़ी गंदगी है। ये गंदगी है। मेरी हंसते सांस रुक गई आज। नदीम कॉमेडी किंग, सीरियसली यार मेरे को इन पे इतना गुस्सा आता है भाई, लिटरली। मेरे पास AK-47 होना, मैं खुद ये बयान दे रहा हूँ। किसी को रिकॉर्ड करना है रिकॉर्ड कर लो, मेरा उखाड़ना है तो उखाड़ लो भाई। मेरे पास AK-47 होती ना, इनको मैं चुन चुन के मारता भाई। इनकी बहनों का होना चाहिए, और ये ट्रूथ है, होना चाहिए। करूंगा मैं खुद। आज तक मैंने तीन भाई ऐसी मतलब कट्टर लड़कियों की, मतलब मैंने उनको रखा है। क्या ही बताऊं यार, छोड़ो यार। तुम्हारी बहन है बहुत रात दिन, तुम क्या अपनी माँ हो रहे। मुस्लिम तो करो मत, अपनी माँ को, और जाओ कहीं काम पे, आटे रोटी वाला करके घर में बढ़ जाओ। हिंदू मुस्लिम में कुछ नहीं रखा, अपनी माँ। इनको बोलना चाहता हूँ, बहन मैं तो चाहता हूँ मेरे को शहीद कर दो भाई। मैं तो अगर मैं एक मरूंगा पीछे 100 पैदा होंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूँ मेरे को शहीद करो, माँ कर दो मेरे को तो शहीद। भाई मौत से डर नहीं लगता तुमको डर लगता है, तुम हिंदुओं को। हमको नहीं डर लगता, मुस्लिम है ना इसलिए नहीं डर लगता। जब हम होते हैं ना 2 साल के, तब से हमारे अंदर कूट के जो खुदा के लिए होता है ना प्यार, वो भरा जाता है। ठीक है, वो तो हमारे अंदर कभी नहीं भरा जा सकता। इसलिए मेरे सामने तो कभी बोलना भी मत। और आपने भी देखा कि यह किस तरीके से बातें कर रहे हैं, हमारे भगवान के बारे में अपशब्द कह रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, बलात्कार करने की धमकी दे रहे हैं, हमें गोली मारने की धमकी दे रहे हैं, और इनके मन में किसी भी प्रकार का डर नहीं है ना। ये खुद कहते हुए नजर आते हैं कि हम हिंदू नहीं है जो हम डरेंगे, हम जो मुसलमान होते हैं वो निडर होते हैं, हमें किसी से डर नहीं लगता। अब इस क्लिप को देखने के बाद कुछ पॉइंट्स जो निकल के आते हैं, मैं उनको आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहला पॉइंट, क्या हमारे देश के अंदर भाईचारा है? क्योंकि अगर हमारे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारा होता है तो 1990 में कश्मीरी हिंदुओं के साथ वो सब चीजें नहीं होती। जितनी बर्बरता के साथ उन्हें मारा गया, उनका बलात्कार किया गया, उन्हें सबके सामने जलील किया गया, सबके सामने बलात्कार किया गया, और लास्ट में उनको वहां से मार कर भगा दिया गया। ये चीजें नहीं होती अगर हिंदू मुस्लिम भाईचारा होता। तो अगर हमारे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारा होता तो यहाँ पे लव जिहाद नहीं होता। अगर आपको मैं रिपोर्ट्स दिखाना शुरू करूंगा तो आप गिन नहीं पाओगे कि कितनी लड़कियों के साथ लव जिहाद हो चुका है। जिनको नहीं मालूम है कि लव जिहाद क्या होता है, आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब भी कोई मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की के साथ रिलेशनशिप में जाता है और फिर उसके ऊपर शुरू होता है अत्याचार का सिलसिला, उसे हर तरीके से टॉर्चर किया जाता है, और लास्ट में लड़की की जो लाश होती है वो सूटकेस में पैक होकर मिलती है, या फिर लड़की को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है कि वो खुद आत्महत्या कर लेती है, और इसी चीज़ को लव जिहाद कहा जाता है। प्रेम की आड़ में जिहाद को फैलाना, वही है लव जिहाद। अगर हमारे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारा होता तो हर्षा को जिस तरीके से कर्नाटका में मारा गया वो नहीं होता। हर्षा को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो ये डिमांड कर रहा था कि स्कूल का एक यूनिफॉर्म होना चाहिए। उसने तो ये भी नहीं कहा था कि हिजाब को बैन कर दो। अब इन सब चीजों से आप भी अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारा है या फिर नहीं है। जहां पे भी मुस्लिम्स की पॉपुलेशन हिंदू से कम्पीट करने के लेवल में पहुंच जाती है, वहां पे उनका जिहाद शुरू हो जाता है, और फिर आपको दिखता है इनका असली चेहरा, जैसा कि केरला में देखा जा सकता है, जैसा कि कश्मीर में देखा गया, जैसा कि बांग्लादेश में देखा गया, जैसा कि पाकिस्तान में देखा गया। पार्टीशन के बाद इतने सारे हिंदूज थे, कहाँ चले गए? ऑलमोस्ट 1 से 2% हिंदूज बच रहे हैं पाकिस्तान में, बाकी सब कहाँ चले गए? और वहीं पे जहाँ पे इनकी पॉपुलेशन हिंदू के मुकाबले बहुत कम होती है, तो वहाँ पे ये लोग आपके साथ भाईचारा के तरह से ट्रीट करते हैं। दूसरा पॉइंट, क्या इनको किसी भी चीज़ों का डर है? लॉ एंड ऑर्डर का डर है, पुलिस का डर है, जुडिशियरी का डर है? चलिए कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखता हूँ, और उसके बाद शायद आप डिसाइड कर पाएंगे कि इनको हमारे देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर से डर है या फिर नहीं है। कुछ सालों पहले कमलेश तिवारी जो कि एक पॉलिटिशियन थे, उनको मार दिया गया था, और उनको मार दिया सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि उन्होंने इस्लाम के ऊपर कुछ कंट्रोवर्शियल बातें कह दी थी। और जिन मुसलमानों ने कमलेश तिवारी को मारा था, उन्होंने इंटरव्यू भी दिया था। इंटरव्यू में वो खुद बोल रहे थे कि हम लोग कमलेश तिवारी को मार देंगे, चाहे कितना भी प्रोटेक्शन आप रख लो, कितनी भी लेवल की आप उनको सिक्योरिटी दे दो, हम लोग उनको मार देंगे।
और उन्होंने मार दिया। कुछ इसी तरीके का मामला केरला के अंदर से भी आया था, जहाँ पे कि एक टीचर ने एग्जाम के अंदर प्रॉफेट मोहम्मद के ऊपर क्वेश्चंस पूछे थे और उसके बाद वो जो टीचर था उसके हाथ को मुसलमानों के द्वारा काट दिया गया। इसी तरीके का मामला गुजरात के अंदर से भी सामने आया था। गुजरात का रहने वाला किशन भार्गव ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट शेयर किया था जिसके लिए उसे जान से मार दिया गया। उस पोस्ट में क्या था आप उसको जानोगे तो शायद आप भी हैरान हो जाओगे। दरअसल में जीसस क्राइस्ट को कहा जाता है सन ऑफ गॉड और प्रॉफेट मोहम्मद को कहा जाता है मैसेंजर ऑफ गॉड, और इसी के ऊपर किशन भार्गव ने श्री कृष्ण भगवान की फोटो शेयर करते हुए उनको दी गॉड कहा था और इसी सोशल मीडिया पोस्ट के कारण किशन भार्गव को मार दिया गया। अब एक सोशल मीडिया पोस्ट के कारण, एक बयान के कारण, एक स्टेटमेंट के कारण अगर किसी को मार दिया जाता है जान से और वो भी बेरहमी से मारा जाता है, तरपा कर मारा जाता है, तो जो मारने वाले होंगे क्या उनके मन में लॉ एंड ऑर्डर के लिए डर होगा? नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि उनको यही लगता है कि वो लोग छूट जाएंगे या फिर उनको कुछ भी नहीं होगा, ये जो पॉलिटिशियंस है वो उनको बचा लेंगे। और इसी कारण से जो रेडिकलाइज्ड मुस्लिम्स है वो ये काम करते आ रहे थे, करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। जब तक इनके मन में लॉ एंड ऑर्डर के लिए डर नहीं होगा तब तक ये लोग यही काम कंटिन्यू रखेंगे। और इस चीज़ का एक छोटा सा और एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा। मुनव्वर फारूकी, शायद आप लोग इसको नहीं जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि मुनव्वर फारूकी एक सो कॉल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन है जो कि हिंदू भगवान के ऊपर मजाक करता है। हमारे भगवान का ये मजाक उड़ाता है, रामायण का मजाक उड़ाता है, हमारे भगवान राम का मजाक उड़ाता है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि इसने ऐसा क्यों किया। ये तो शायद इसीलिए करता होगा क्योंकि इसके मन में भी लॉ एंड ऑर्डर के लिए डर नहीं होगा। अब थर्ड पॉइंट के ऊपर आते हैं। यह वीडियो जब वायरल हुआ तब इन लोगों ने अपने सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स होते हैं उनको चेंज करना शुरू किया, उनके डिटेल्स को चेंज करना शुरू कर दिया। लेकिन यह जो वीडियो था वो सिर्फ कुछ ही पार्ट है। जो पार्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ उसमें क्या क्या चीज़ें कही होंगी क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो? और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें पहली बार हुई हैं, बहुत बार पहले भी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं और इन लोगों ने किया होगा। और ये चीज़ आप लोग खुद समझ सकते हैं, खुद सोच सकते हैं, क्योंकि यह जो लड़की थी जो उस वीडियो में थी वह उस लड़के का नाम ले रही थी, नदीम कह रही थी, जबकि वो जो लड़का होता है वो हमेशा फेक आईडी से इंस्टाग्राम पे लाइव आता है। तो अगर वो लड़की उस लड़के को पहले से जानती है, उसका नाम जानती है, इसका मतलब वो लोग पहले से कम्युनिकेट करते आ रहे हैं और इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग कई बार ऐसी लाइव कर चुके हैं। और इसका हिंट तो उस नदीम ने भी दे दिया कि मैंने कई बार ऐसी चीज़ें की भी है। तो ये तो इस लाइव सेशन का वीडियो क्लिप अवेलेबल था, इसलिए हम लोगों को ये चीज़ें पता लगी। और इसकी पहले न जाने कितने सारे लाइव सेशन में इन लोगों ने क्या क्या बका होगा। और अब जब ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है तब ये जो लड़की है ये विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर चुकी है। ये अपने सोशल मीडिया के ऊपर जाके पोस्ट लिख रही है कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रही हूँ, मैं आत्महत्या कर लूँगी, मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी। और ये कह रही है कि मैं पहले से बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड थी। तो अगर आप पहले से इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड थे तो आप सोशल मीडिया के ऊपर जाके किसी लड़के के साथ लाइव आके हिंदू को गालियाँ दोगे, उनके माताओं और बहनों के साथ बलात्कार करने के लिए धमकियाँ दोगे, उनको AK-47 से मारने वाली बातों के ऊपर हंसोगे। और आपको इतना ज़्यादा हंसी आ रहा था कि आप बोल भी नहीं पा रहे थे और आप कह रहे हो कि आप डिप्रेस्ड थे। विक्टिम कार्ड खेलना कोई इन लोगों से सीखे। कोई भी क्राइम ये लोग कर देते हैं और उसके बाद फिर ये लोग विक्टिम कार्ड खेल लेते हैं कि हम तो माइनॉरिटीज हैं और देखो हमें इंडिया के अंदर सप्रेस किया जा रहा है, हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है। और फिर जो इनका पूरा ग्रुप होता है वो सामने जाता है, इनको डिफेंड करने लगता है, जैसा कि हिजाब वाले केस में हुआ था। और यह जो लड़का है नदीम, इसका भी मैंने स्क्रीनशॉट लिया। इसके प्रोफाइल पे इसने अपना स्टेटस डाला हुआ था कि थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, इतने सारे लोग इसे मैसेज कर रहे हैं कि तूने ये सब चीज़ें क्यों कही इंस्टाग्राम पे। इसके लिए इसे प्राउड फील हो रहा है कि मैंने ये सब चीज़ें कही और मेरा जो वीडियो है वो वायरल हुआ है। जहाँ पे जो लड़की है वो अपने आप को बचाने के लिए विक्टिम कार्ड खेल रही है, वहीं पे जो लड़का है उसको प्राउड फील हो रहा है। और फिर नेक्स्ट स्टेटस में इसने सिर्फ बाय लिखा। अब ये बाय इसने क्यों लिखा भगवान जाने। इस लड़की ने अपना जो रियल आईडी था उसको भी सस्पेंड कर दिया है। फिलहाल इसका जो बैकअप आईडी है वो एक्टिव है। अब लड़के के साथ क्या होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि लड़का राजस्थान का रहने वाला लग रहा है और राजस्थान के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट है। जो लड़की है वो आसाम की रहने वाली है और आसाम के अंदर हेमंत बिस्व शर्मा जी है। और जहाँ तक मैं हेमंत बिस्व शर्मा जी को जानता हूँ वो इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जरूर करेंगे और इनको सबक जरूर मिलेगा। अब एक स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो कि किसी एक मुसलमान ट्विटर यूजर ने लिखा था। उनका कहना है हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित नहीं है और उसको करेक्ट करके ये लिखा गया है हिंदुस्तान में मुसलमान से कोई सुरक्षित नहीं है। जिन लोगों को ये लगता है कि ये सब चीज़ें ये जो मुस्लिम लोग कह रहे हैं इससे कुछ नहीं होता है, किसी को धमकियाँ देने से कुछ नहीं होता है, हमारे भगवान को गाली देने से कुछ नहीं होता है, तो आपके लिए सिर्फ एक टास्क है। ये जो चीज़ें वो लड़का कह रहा था इस पूरे चीज़ में से मुस्लिम वर्ड्स को हिंदू से रिप्लेस कर दो और हिंदू वर्ड को मुस्लिम से रिप्लेस कर दो और उसके बाद उस चीज़ को इंटरनेट पे शेयर कर दो। फिर देखो क्या होता है। आपके अंदर ये जो भाईचारा वाला शब्द है इसके ऊपर से डाउट क्लियर हो जाएगा।